हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स के कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे। हम लोगों ने देखा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स का रेशियो, ये सारे ही रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के ही इक्वल आते हैं। आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा अच्छा फिनिश देने के लिए कि आपको पीछे प्रीवियस लेक्चर की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आए, उनका यूज क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑन ऑल दैट। सो ये डायग्राम थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है, मैं बनाते समय भूल गया था। शुरू में इमेज प्रॉपर आई होगी, आप उस समय स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये सारे लाइन सेगमेंट ऊपर एक पॉइंट पर जाके मिल रहे हैं एंड दैट पॉइंट इज P। ओके, सो वी हैव टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR एंड these two triangles are similar. AD is altitude, AE is angle bisector, AF is median, PS altitude है, PT एंगल P का बाइसेक्टर है और PU मीडियन है। ठीक है, आई होप आपको अल्टीट्यूड, मीडियन ये सारी बातें क्लियर हो। तो क्या क्या हम लोगों ने अब तक कंक्लूड किया है? इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यही रेशियो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर होगा, यही रेशियो करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियो के बराबर होगा, यही रेशियो करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के बराबर होगा, एंड देन अगेन द सेम थिंग, दिस रेशियो इज फर्दर इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स। सो आई होप ये सारी बातें ना, ये बस समराइज किया गया है कि हाँ इस तरह का फिगर है, इस तरह का फाइनल फिगर है। एंड वन मोर थिंग, the ratio of their corresponding areas is equals to the ratio square of the ratio of their corresponding sides. areas का रेशियो corresponding sides के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये ध्यान रहे कि मैं यहाँ corresponding sides के रेशियो की जगह corresponding altitudes का रेशियो भी लिख सकता हूँ, corresponding medians का भी रेशियो लिख सकता हूँ, corresponding angle bisectors का भी रेशियो लिख सकता हूँ और corresponding perimeter का रेशियो भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यही AB by PQ इन सब के आपस में बराबर है। तो यहां पर AB by PQ की जगह इनमें से कोई भी कंपोनेंट लिखा जा सकता है। सो इट्स नॉट अबाउट द रेशियो ऑफ corresponding areas of triangles of similar triangle, the ratio of the corresponding ratio of similar triangle, the corresponding ratio of areas of similar triangles is equal to not only the square of the corresponding sides, square of the ratio of the corresponding sides, but square of the ratio of corresponding altitude as well as median as well as angle bisectors and as well as perimeters. So I hope आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे समझ में आए हों। ये आप अपनी नोटबुक पर जरूर बना के रखिएगा। ये फिगर आपको एक फाइनल चीज ना, ये फिगर अगर आपके दिमाग में है तो आप हर चीज एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आपने ये बात नोट कर रखी है। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन नाउ। If area of triangle ABC, ये छोटे वाले ट्राइंगल का ABC का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is given over here 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आगे लिखा हुआ एंड द लेंथ ऑफ मीडियन AF, ये AF जो मीडियन है ट्राइंगल ABC की, इस मीडियन की लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग मीडियन की लेंथ आपको फाइंड करनी है। ओके, तो ये ध्यान देने वाली चीज है कि एरियाज का रेशियो दिया हुआ है, एक ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ दे दी है तो दूसरे ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ आपसे पूछी जाएगी। तो समझने वाली बात यहाँ पे बड़ी सिंपल सी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज फर्दर इक्वल टू, है ना, सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशियो क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स से रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ साइड्स नहीं दी हुई है, यहाँ दिया हुआ अल्टीट्यूड मीडियन, तो आप यहाँ पे भी मीडियन लिखेंगे। AF, इस ट्राइंगल की मीडियन AF है और इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग मीडियन कौन है, PU, इनके स्क्वायर के बराबर। बड़ा सिंपल है, देखिए, ठीक है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज फर्दर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। ओके, सो नाउ इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दी हुई है सिंपली। ओके, यहां कर लेते हैं 25 अपॉन 64 और AF की लेंथ दी हुई थी 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना
चलो 3 रहने दो। 25 और 64 किसका स्क्वायर होता है? ये 5 का और ये 8 का, तो स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे, 5/8 इज इक्वल टू 3/pu। अब यहां से बड़ी आसानी से आप pu निकाल सकते हैं। द लेंथ ऑफ द pu विल बी 8 3 24/5, दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और इन सिमिलर ट्राइंगल्स के बीच में कुछ है ना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइडेड है तो उसके बेसिस पर मैं बाकी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ऐसे बहुत सारी चीजें देखिए, एरियाज का रेशियो दे दिया था, जरूरी नहीं कि हम मीडियन ही देता है, यहाँ पेरीमीटर भी दे सकता था। इस ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर दे देता और कहता कि ट्राइंगल पीक्यूआर का पेरीमीटर फाइंड कीजिए। तो फिर यहाँ मीडियन के रेशियो का स्क्वायर ना लिख करके पेरीमीटर के रेशियो का स्क्वायर कर देते। आई होप कि आपको ये बातें एकदम समझ में आ रही हो। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम ऐप पर अपना रिस्पांस देना ना भूलें। ठीक है, कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। ये सब समझ में आना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब डाउट्स की बात होगी, जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे सिमिलैरिटी की, जो कि ऑब्वियस है कि आपको पूछना होगा, जब आप बोर्ड के भी क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिमिलैरिटी से आए हुए हैं। तो वहां पर ना देखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना एक चीज होती है, क्वेश्चन हमें समझ में आया क्या एग्जैक्टली, या बस हमने जैसे तैसे लगा दिया। तो अगर आप जैसे तैसे लगाने में बिलीव कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप जेन्युइनली ये सोच रहे हैं कि मुझे स्टार्टिंग से दिखाई देते हुए चल रहा है या नहीं, मुझे दिख रहा है कि नहीं स्टेप बाय स्टेप इसके बाद यही करना है, इसके बाद ऐसे लेके जाना होगा, अगर ये वाली बात आ रही है और ये वाली बात लाना चाहते हैं तो आपको इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत गौर करना होगा। खैर, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इफ यू वांट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। इस फिगर में कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल में टोटल 10 ट्राइंगल बनेंगे। 10 1 2 3 4 3 7 2 9 और 10। हाँ, इस ट्राइंगल में 10, इस फिगर में, इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में 10 ट्राइंगल है। सिमिलरली इसमें भी 10 ट्राइंगल्स होंगे। आप इसमें से कोई भी ट्राइंगल चूज करेंगे, कोई भी, जैसे ट्राइंगल ADE और इसमें ट्राइंगल PST, इसका कोई भी एक ट्राइंगल इसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के सिमिलर होगा। मतलब सिर्फ ABC PQR के सिमिलर नहीं है, बल्कि ABD PQS के सिमिलर होगा, ADE PST के सिमिलर हो जाएगा, AFC PUR के सिमिलर हो जाएगा। इसका कोई भी ट्राइंगल अपने करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के, इस फिगर में अपने करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के सिमिलर ही निकलेगा। ये फिगर बिल्कुल फिक्स एस्पेक्ट में, एक फिक्स्ड रेशियो में एनलार्ज किया गया है। हाँ, जब हम लोग फोन यूज कर रहे होते हैं, जब वो प्रोजेक्शन है ना, जब आजकल ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल है कि हम लोग सेल फोन की चीजों को एक लार्ज स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉइड टीवी, हम लोग फोन में जो कुछ भी चलाना चाहते हैं उसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड टीवी पर, है ना, एक बड़ी स्क्रीन पर उसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो आप खुद सोचिए कि जो इमेज हमारे पास, जो ट्राइंगल हमारे पास इतना छोटा सा हमारे फोन में है, वो छोटा सा ट्राइंगल एक बड़ी स्क्रीन पर इस तरह से कैसे प्रोजेक्ट हो रहा है। वहां सिमिलैरिटी का ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, किस रेशियो में उसको प्रोजेक्ट करना है, किस रेशियो में उसे एनलार्ज करके सामने प्रोजेक्ट कर देना है, फेंक देना है। ठीक है, खैर, है ना, इसमें फिर बहुत सारी चीजों का, दूसरी भी चीजों का रोल होता है। ठीक है, कि किस रेशियो में वो जो इमेज क्वालिटी है, जो वीडियो आपके फोन में है या जो भी इमेज आपके फोन में है, वो कितने एनलार्ज होने पर उसके पिक्सल्स किस तरह से डिवाइड हो। खैर, तो आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आया हो। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस फिगर का हर ट्राइंगल इस फिगर के करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की सिमिलर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ओके, जस्ट आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे, और वो महज एक क्वेश्चन नहीं है, वो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। Okay, so this one is our next question. In the given figure, which is already drawn over here, triangle ABC and triangle PQR are similar. ये सब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। AD की लेंथ दी हुई है x-1. What is AD? AD is the altitude of triangle ABC. PS is equals to 2x-1. What is PS? PS is the altitude of triangle PQR. मतलब AD और PS
करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स हैं दो सिमिलर ट्राइंगल्स के। जो रोल इसमें AD का है वही रोल इसमें PS का है। ओके, व्हाट इज AE? AE is the angle bisector of triangle ABC of angle A. And what is PT? PT is the angle bisector of angle A in triangle PQR. So AE और AE और PT ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्राइंगल्स के। So इनकी कुछ लेंथ दी हुई है अननोन वेरिएबल x के टर्म्स में, and we have to find the value of x. If we know that the triangles are similar, then we already know that the ratio of their corresponding components will be in proportion. मतलब इनके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स का रेशियो, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स का रेशियो, ब्ला ब्ला, सब आपस में बराबर होंगे। सो वी नो दैट इस तरह की चीजें, इस तरह के कॉन्सेप्ट ना आपके ऑब्जेक्टिव्स में बहुत हेल्प करेंगे, है ना। AD अपॉन PS मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन PT। अब उनको बस वैल्यूज पुट कर देनी। AD की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन PS की वैल्यू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू AE की वैल्यू 3x प्लस 1 और PT की वैल्यू 7x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या देख भी लें। 7x इंटू एक्स हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 1। ये माइनस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 6x स्क्वायर इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 7x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, x स्क्वायर बचेगा। आई होप आप हमेशा लेक्चर से बोर्ड पर पूरा अटेंशन होना चाहिए आपका, पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन एकदम सेट करके ना। आप जितनी अच्छी बॉन्डिंग बना के चलेंगे, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ आपका दिमाग भी पूरी तरह से सेंट्रलाइज होना चाहिए। मैं आपकी तरफ थोड़ा देखता कम हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं, आपका पूरा अटेंशन और फोकस यहाँ होना चाहिए। सो माइनस 7x प्लस x, दिस विल बी माइनस 6x, और यहाँ माइनस x आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर से तो हमको कॉमन मिल रहा है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई, 0 और 5। अब अगर आप x की वैल्यू 0 रख देंगे तो AD माइनस 1 हो जाएगा। नेगेटिव नहीं हो सकती कोई साइड, तो 0 तो नहीं ले सकते। 5 रख के देख लेते हैं। 5 माइनस 1 4, 5 टू 10 माइनस 1 9, 5 3 15 1 16, 5 7 35 एंड 1 36, सब पॉजिटिव है। दिस इज द आंसर। x की वैल्यू 5 रखना यहाँ सही है। मतलब जब x की वैल्यू 5 जाएगी तभी ये सारे कंपोनेंट्स प्रोपोर्शन में होंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों। आई होप प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने जो जो प्रॉपर्टीज, जो सिमिलर ट्रायंगल्स में जिन जिन कंपोनेंट्स के रेशियो के बारे में बात की हो, वो एक अच्छे फिनिश की तरफ बढ़ा हो। ठीक है, किस तरह से रेशियोज इक्वल हो रहे हैं, सिमिलैरिटी का जो मैंने सिमिलैरिटी को प्रोजेक्शन से रिलेट किया है। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई हो। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।